नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है सास न समझी बहू की पीड़ा। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आगे भी मैं ऐसी कहानी आपको सुना सकूँ, क्योंकि मुझे आपके मोटिवेशन और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहू, खाना बन गया क्या? कमरे से ममता जी चिल्लाईं। आज मेरा सर दर्द हो रहा है मम्मी जी, होटल से दाल रोटी मंगवा दी है, ये आते ही होंगे लेकर। सर पकड़कर सामने से आती हुई रश्मि बोली। आज ऑफिस में ही रश्मि के सर में दर्द हो रहा था और घर आते आते वह बहुत बढ़ गया। अरे बाजार का खाना मुझसे नहीं खाया जाता बहू, तुम तो रहने ही दो। जब देखो तुम्हारी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। मुझे तो घर का बना शुद्ध खाना ही चाहिए। खिसियाई हुई ममता जी बोली। दवा खाई है मम्मी जी, अभी खिचड़ी चढ़ा दूंगी आपके लिए, कहकर रश्मि कमरे में लेटने चली गई। रश्मि को माइग्रेन की समस्या थी। हर महीने या 15 दिन में उसको ऐसे ही सरदर्द उठ जाता था। ऊपर से ऑफिस, घर, सब जगह की जिम्मेदारी के साथ उसको थकावट भी बहुत हो जाती थी। पर ममता जी ने कभी उसकी दशा पर अफसोस तक नहीं किया। जब कभी घर में रसोइया रखने की बात आती तो ममता जी जात पात का नाटक लेकर बैठ जाती थी कि मैं सबके हाथ का बना खाना नहीं खा सकती, खाना तो बहू ही बनाएगी। तभी थोड़ी देर में रश्मि का पति मनोज आ गया बेटा तू, तेरी बीवी ने आज फिर खाना नहीं बनाया। ये तो आए दिन का नाटक है इसका। मैं कहती हूँ पैसा क्या फालतू का है जो ये होटल के खाने पर उड़ाती है। अरे घर में पकाने में इसको क्या आफत आती है। घर में घुसते ही बेटे के सामने अलाप शुरू कर दिया ममता जी ने। मम्मी बस भी करो, सादी दाल और रोटी लाया हूँ, खा लो, मनोज ने कहकर बात टालनी चाहिए। अरे तू तो उसकी गुलामी करता रहे बस, ये सब फ्री में तो आता नहीं है। महारानी नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती, इतनी दिक्कत है तो। अभी भी ममता जी का पारा 7वें आसमान पर था। अपनी मम्मी की बातों पर ध्यान न देकर मनोज रश्मि का हालचाल लेने अंदर कमरे में चला गया। कमरे तक ममता जी के उल्हानों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और रश्मि का सर दर्द से फटे जा रहा था। सास की बातें सुनकर वो रो रही थी। मनोज बहुत कुछ सहन करता था, पर आज रश्मि की ऐसी दशा उसको नागवार गुजरी। क्या चाहती हो मम्मी, नौकरी छोड़ दे वो, गुस्से में मनोज बोला। 60,000 तनख्वाह है उसकी, अब उसे माइग्रेन की समस्या है तो क्या करें। अगर उसकी तबीयत खराब होती है तो क्या आप मैनेज नहीं कर सकती हो? आपको मजाक लगता है क्या सब कुछ? शायद आपको लगता है फ्री की 60,000 कमाने वाली नौकरानी आपको मिल गई है। ऑफिस में भी लगी रहती है और घर में तो लगी ही रहती है। अरे अगर उसको समस्या है तो क्या कभी कभी आप काम नहीं चला सकती? जब कभी वो मायके जाती है तब भी तो आप खुद के लिए खिचड़ी बना लेती हो। फिर उसका बीमार होना आपको नौटंकी क्यों लगता है? और सुनिए, पैसा कमाना आसान नहीं होता है। रश्मि सहायता के लिए एक रसोइया रखना चाहती है तो वो भी आपको मंजूर नहीं। ऐसा कैसे चलेगा? ममता जी स्तब्ध रह गई कि आज कैसे बेटे का मुंह खुल गया। बौखलाई ममता जी ने पट से अपनी बिटिया को फोन किया चुगलखोरी करने के लिए। फोन उठाते ही उधर से आवाज़ आई, हेलो मम्मी, आज बहुत सिर में दर्द हो रहा है। पिछले 2 महीने से लगातार कभी भी हो जाता है। मैं तो पड़ी हूँ, आराम से होटल से मंगवा लिया है खाना। मेरी सास से तो कुछ होता नहीं, वो तो महीने में एक बार भी खाना नहीं बना सकती। आप बताओ कैसे फ़ोन किया? उनकी बिटिया फ़ोन उठाते ही एक सांस में बोल गई। घड़ों पानी पड़ गया ममता जी पर। कुछ नहीं, ऐसे ही कर लिया था, तू आराम कर, कहकर फ़ोन रख दिया ममता जी ने। और उस दिन के बाद से जिस दिन घर में रोटी नहीं बन पाती थी, चुपचाप अपनी खिचड़ी बनाकर खा लेती थी। तो मित्रों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।